पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ दोहा चौपाई छंद और अवधी भाषा में रचित महाकाव्य माना जाता है। इसमें 653 दोहे हैं। 947 हिजरी अर्थात 1540 में लिखी गई इस पुस्तक में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप अर्थात श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के मिलन की कथा है। तो नागमती, अलाउद्दीन खिलजी, हीरामन तोता, राघव चेतन आदि इस ग्रंथ के अन्य प्रमुख पात्र हैं। कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा रतन सेन का वध किया जाना और खिलजी की दुष्टता, पद्मावती को अनुचित तरीके से पाने के निकृष्ट प्रयास भी इस ग्रंथ में वर्णित हैं। नागमती का 12 मासा वर्णन भी इस ग्रंथ में आपको दिखाई दे जाएगा। इतिहास और कल्पना के मिश्रण से बने इस ग्रंथ में मिथक, प्रतीक और फैंटेसी का तगड़ा उभार देखने को मिलता है। लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन की तुलना और दार्शनिकता के विचार भी इस ग्रंथ की खास बात हैं। पद्मावत में उपसंहार समेत 57 अध्याय हैं। अध्यायों को खंड कहा गया है। पद्मावत में मसनवी शैली का विधान है। मसनवी का मतलब ग्रंथ के शुरू में ईश्वर का स्मरण, फिर उस समय के राजा का स्मरण, उसके बाद तिथि का अंकन, लेखक का परिचय और कथा स्टार्ट। ये तमाम सिलसिला मसनवी शैली कहलाता है। पद्मावत में रतन सेन मन, चित्तौड़ शरीर सुख, हीरामन तोता गुरु, पद्मावती ज्ञान और बुद्धि, नागमती जीवन व्यापार व व्यस्तता, राघव चेतन शैतान और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। प्रसिद्ध आलोचक बच्चन सिंह ने कहा है, पद्मावत की संरचना में जो काल बोध है वह जीवन बोध के समानांतर चलता है। अब आइए पद्मावत ग्रंथ की विशेषताएं देखते हैं। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन, सूफीवाद का प्रभाव, उत्कृष्ट प्रकृति वर्णन, दार्शनिकता, लौकिक अलौकिक तत्व, गुरु की महत्ता का वर्णन, कल्पना का श्रेष्ठ प्रयोग, इतिहास का आधार, वस्तु परिगणन पद्धति, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद, समन्वय का काव्य, महाकाव्यात्मक स्वरूप, 12 मासा वर्णन, विरह और पीड़ा का वर्णन। इसके अलावा एक और विशेषता है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसमें विशिष्ट प्रतीक विधान भी है। तो इस तरह से इस ग्रंथ को भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी शाखा है, सूफी वाद है, सूफियों की जो शाखा है, उसका श्रेष्ठ काव्य महाकाव्य माना जा सकता है। धन्यवाद।